हेलो दोस्तों, आज हम लोग इतिहास का जितना भी सन ईस्वी वाले प्रश्न है उसे थोड़ा सा हमें याद करने में कठिनाई होती है। अब जो है हम लोग आज सन ईस्वी वाला क्लियर कर लेते हैं। चलिए एक एक ईस्वी वाले हम लोग आज यहाँ पे प्रश्न को हल करेंगे। पहला प्रश्न है आपका 1905 से शुरू करते हैं और यह है बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। और इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। पहला प्रश्न आप याद रखिएगा, ईस्वी वाले 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में क्या हुआ है? बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन हुआ है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि 1905 के बाद 1907 में 1906 ईस्वी में क्या हुआ था? तो याद रखिएगा, पहले 1906 देख लेते हैं। 1906 ईस्वी में याद रखिएगा मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है और मुस्लिम लीग के संस्थापक सलीमुल्लाह खां और आगा खां थे। सलीमुल्लाह खां और आगा खां थे, याद रखिएगा। और 1906 के बाद 1906 के बाद आप याद रखिएगा 1907 ईस्वी में 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस का विभाजन हो गया और यह जो कांग्रेस जो है आपको दो गुटों में बंट गया, एक नरम दल और एक गरम दल। एक आपको नरम दल और एक आपको कौन सा? गरम दल। और नरम दल के संस्थापक लाल बाल पाल और गरम दल के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। आपको सिर्फ याद रखना है कि 1907 में क्या हुआ है। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ है दो गुट में, एक नरम दल और एक गरम दल में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 1907 के बाद 1919 में। 1919 में क्या हुआ है? 1919 में याद रखिएगा अंग्रेजी सरकार के द्वारा मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम पारित किया गया। मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम कब पारित किया गया? याद रखिएगा 1909 में। 1909 में। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 1909 के बाद 1911 में क्या हुआ? 1911 को आप याद रखिएगा, एक नंबर आपका इससे क्लियर होगा। 1911 में क्या क्या होगा? 1911 में आप याद रखिएगा भारत की राजधानी पहले कोलकाता थी और 1911 में भारत की जो राजधानी है कोलकाता से दिल्ली लाई गई। याद रखिएगा कब लाई गई? 1911 में। 1911 में। और 1911 में एक्स्ट्रा प्रश्न आप याद रखिएगा, भारत में वायुयान की शुरुआत कब हुई है? याद रखिएगा 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में हुआ। और यही जो आपको प्रश्न जो अभी पहले आपको बता रहे थे कि बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में, और यही 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ उत्तरी और पूर्वी में इसे बांट दिया गया था, लेकिन 1911 ईस्वी में इस बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया है? रद्द कर दिया गया। तीन प्रश्न आप याद रखिएगा 1911 में क्या हुआ है। 1911 में पहला प्रश्न भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई है। दूसरा प्रश्न बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया है। तीसरा प्रश्न वायुयान की शुरुआत कब हुई है? 1911 ईस्वी में। चौथा प्रश्न आप याद रखिएगा, अगला आप टॉपिक 1911 के बाद 1912 में। 1912 में क्या हुआ? 1912 ईस्वी में आप याद रखिएगा 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य की स्थापना हुई है। कब हुई है? 22 मार्च 1912 को
बिहार राज्य की स्थापना हुई है, यह याद रखिएगा 1912 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 1913 में क्या हुआ। 1913 में याद रखिएगा गदर पार्टी की स्थापना हुई है। 1913 में क्या हुआ है, गदर पार्टी की स्थापना हुई है, याद रखिएगा। चलिए 1913 के बाद हम लोग देखेंगे सबसे बड़ा युद्ध यानी प्रथम युद्ध जो है 1914 से लेकर 1918 तक, 1914 से लेकर 1918 तक आप याद रखिएगा। यह जो है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक, याद रखिएगा। और इसमें कितने देशों ने भाग लिया था, तो 37 देशों ने। आपसे सिर्फ पूछा जाएगा प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई है, 1914 से लेकर 1918 ईस्वी, और इसमें कितने देशों ने भाग लिया, 37 देशों ने भाग लिया। अब याद रखिएगा प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद आपको याद रखना है कि 1918 के बाद क्या हुआ। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा यहाँ पे 1918 में आप याद रखिएगा। तो 1918 से हम कुछ पहले के बाद जान लेते हैं। 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस अपने देश स्वदेश भारत लौट के आए। और यह कब लौट के आए, ये भी आप डेट याद रखिएगा। डेट के साथ याद रखिएगा 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को। और यही जो है 9 जनवरी 1915 को हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। कभी आपके बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है कि 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। आप याद रखिएगा 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से अपने स्वदेश अपने भारत लौटे। अब याद रखिएगा 1916 में क्या हुआ है, 1916 ईस्वी में जब गांधी जी अपने स्वदेश अपने देश लौटे तो उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की है। साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए हैं, 1916 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में आप याद रखिएगा। 1916 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन भी हुआ है। और लाहौर अधिवेशन के बाद अपने चंपारण से 2 व्यक्ति राजकुमार शुक्ल एक व्यक्ति और गए। महात्मा गांधी से आग्रह किए कि चलिए आप मेरे चंपारण, यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा नील की खेती की जा रही है और नील की खेती के कारण यहाँ की जमीन की उर्वरा शक्ति समाप्त हो रही है। गांधी जी को ये लोगों ने कितने कहने के बाद गांधी जी अपने चंपारण लौटे। तो आप सिर्फ याद रखिएगा 1917 ईस्वी में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की है। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कब की है, 1917 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, याद रखिएगा। अब आपको याद रखना है 1918 में क्या हुआ। 1918 में क्या हुआ, 1918 में आप याद रखिएगा खेड़ा आंदोलन हुआ है। क्या हुआ है, 1918 में क्या हुआ है, आप याद रखिएगा खेड़ा आंदोलन हुआ 1918 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में। अब आपको प्रश्न जो आएगा आपके एग्जाम के व्यू से, और यह प्रश्न आप अपने दिमाग पर बैठा कर रखिएगा और इसे आप याद रखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद अंग्रेजों के द्वारा भारत के लोगों पे एक कानून ला दिया गया और उस कानून का नाम है रॉलेट एक्ट। क्या नाम है, रॉलेट एक्ट। यानी याद रखना है 1919 में क्या हुआ है, 1919 में क्या हुआ, तो भारतीय लोगों पे लादा गया एक कानून है जिसका नाम है रॉलेट एक्ट। क्या नाम है, रॉलेट एक्ट, याद रखिएगा रॉलेट एक्ट। और यह एक ऐसा कानून था जिस कानून के भारतीय लोगों ने
बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा और इसे काला कानून कह के भी संबोधित किया। याद रखिएगा 1919 में आप याद रखिएगा। 1919 में पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को एक घटना घट गई जिसका नाम हम लोग देते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के शहर अमृतसर में एक घटना घटी और इस घटना का नाम हम लोग देते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड। अब जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण गांधी जी को बहुत दुख लगा, रविंद्रनाथ टैगोर को भी दुख लगा। इन लोगों ने अंग्रेजी के दिए हुए उपाधि को भी लौटा दिए 1919 में। अब गांधी जी ने सबसे पहला, आप याद रखिएगा, एक आंदोलन की शुरुआत किए हैं और इस आंदोलन का नाम है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, यानी याद रखना है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई है? 1920 में। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई है। आपसे अनुरोध है इस वीडियो को देखिए, एक एक लाइन आप याद कीजिए और 1920 के बाद एक एक लाइन आपको हर ईस्वी को आपको बताते चले जाएंगे। जो भी आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है, क्या है क्या नहीं है, अब जो है सब के बारे में आपको बताएंगे। आप याद करिएगा। आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए, धन्यवाद।